हमने 60 टॉपिक अवकलन के आपको समझा दिए हैं। आज से हम 8वां टॉपिक जो है संयुक्त फलनों का अवकलन, या इसी को हम फलन के फलन का अवकलन भी कहते हैं। इसी का एक पार्ट है श्रृंखला नियम। ये दोनों लगभग एक है, हमने बस अलग अलग इसको लिख दिया है। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन द्वारा अवकलन है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन है, लघु गणकीय अवकलन है। इसके बाद मात्र 2 टॉपिक आपके और रह जाते हैं, वो है क्या, रोले का प्रमेय और लॉरेंज का थ्योरम। तो वो दोनों बातें हम अगले टॉपिक में करेंगे। आज इस टॉपिक में यहाँ तक की बातें करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो 8वां टॉपिक है, 7 टॉपिक तक हमने आपको बता दिया था। 8वां टॉपिक आज से शुरू करते हैं। तो संयुक्त फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलनों का मतलब आप समझ जाइए क्या होता है। जैसे किसी फलन में किसी फलन को घुसा के लिख दिया गया, किसी फलन में किसी फलन को क्या कर दिया गया, घुसा के लिख दिया गया, या 2 फलनों को एक साथ लिख दिया गया। तो इस तरह के जब फलन बने, जैसे मान लीजिए एक y बराबर हम लेके चल रहे थे f gx, जहां आप देखेंगे f जो है gx का एक फलन है। f जो किसके रिस्पेक्ट में बना, gx के रिस्पेक्ट में बन रहा है, तथा gx जो है x के रिस्पेक्ट में एक फलन क्रिएट करता है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेंगे या सपोज कर लेंगे, जो भी आप कह सकते हैं, कि gx जो है t के इक्वल है। मानने को तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर ये इसको हमने t कंसीडर कर दिया, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो चेंज हो जाएगा, gx के स्थान पर t, और इसको हम y मान के चले थे। तो हमें क्या करना है, पहले इसका ध्यान देंगे, ये y है और ये t है। तो यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन होगा, t के सापेक्ष अवकलन होगा, और यहाँ t है, यहाँ x है, तो ये t अपॉन x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो पहले वाले कंडीशन से ये बात निकल के सामने आएगी, दूसरी वाली कंडीशन से ये बात निकल के सामने आएगी। लेकिन अवकलन हमारा कब होता है, जब हमें dy बाई dx के रूप में प्राप्त हो। तो dy बाई dx कैसे होगा, ये पहला इक्वेशन होगा, ये दूसरा इक्वेशन आपका बनेगा। दोनों इक्वेशनों का पुनः क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। दोनों इक्वेशन जो हमारे मिलेंगे, उन दोनों इक्वेशन का हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, और उसके बाद जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे आप कि dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx, यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगी। देखिए बच्चों, इन सबों के बीच में एक चीज हमने आपको अभी नहीं बताई है, वो अब इस पे सवाल लगाएंगे तो बताते हैं। लेकिन एक चीज और है कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, हमने आपको अभी तक रूट में आने वाली संख्याओं का अवकलन नहीं बताया। लाइक दैट, जैसे क्वेश्चन ही मान लीजिए, अगर कहा जाए रूट x का हमें क्या करना है, रूट x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि इसको क्या करना है, इसको हमको अपने सिंपलीफाइड रूप में लिखना है। हम कैसे इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, उस रूप में लिखना है। तो ये तो गणित का बच्चा जानता है कि अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका मतलब उस पे पावर 1/2 होता है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा है x के पावर n का अवकलन, n इंटू एक्स के पावर n-1। ये फॉर्मूला हमने अपने पिछले लेक्चर में बता रखा है। तो चलिए इसी फॉर्मूले को इस पे हम क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो 1/2 पहले आगे आएगा, x के पावर 1/2 में से 1 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, 1/2 x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे तो -1/2 होगा। अब घातांक के नियम में यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, थोड़ा ऊपर गया, नीचे देखिए। घातांक के नियम में आपने ये बात पढ़ी होगी, यदि किसी संख्या के पावर -1 होता है तो इसको 1/a ऐसे लिखा जा सकता था। घातांक के नियम में आपको ये चीजें कक्षा 10 में पढ़ाई नहीं होंगी। तो चलिए 1/2 इसको लिख सकते हैं x के पावर 1/2, नीचे आ गया। अभी रूट x था, तो रूट x को x के पावर 1/2 लिखे थे, तो 1/2 को भी तो ये लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आने वाला है, 1/2 रूट x। तो ये सिंपली एक तरीका हमने बताया कि आप अगर रूट में कोई संख्या होती है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है यही होता है 1/2, और अपॉन में ही इंटू करके रूट में वही संख्या गुणा कर देते हैं। तो ये
समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। इस पे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इस फलन पे जो हमने आपको समझाया, ध्यान देंगे इधर। आइए बच्चों अब देखते हैं एक प्यारा सा सवाल। इस पर बड़ा आसान सवाल आता है, इस पे कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन देता है e के पावर sin x। तो सबसे पहली बात ये ध्यान देंगे कि हमारे पास जो दो फलन मिलने वाले हैं, दो फलन का मतलब e एंड sin x, दो फलन है, दो फंक्शन है। पहले हम ये ध्यान देंगे कि दोनों के दोनों का अवकलन होता है या नहीं होता। अगर होता है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे और एक फलन को कुछ मान के लगाएंगे, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका हो जाएगा। अभी जैसे हम आपको श्रृंखला नियम बताएंगे तो आपके लिए ये कॉम्प्लिकेशन बहुत आसानी से दूर हो जाएगी, आप तुरंत धड़ाधड़ कर लेंगे इसको। तो आप ये एक्चुअली ये क्या होता है, ये प्रतिस्थापन। क्या प्रतिस्थापन आपने पीछे पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण में आप बहुत यूज किए होंगे। जब दो इक्वेशन हमारे पास रहा करते थे, बहुपद में रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता था कि दो इक्वेशन हुआ करते थे, एक से हम x का मान निकाल के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते थे और वहां से हमें मान मिल जाते थे। अब यहाँ क्या करते हैं कि हम प्रतिस्थापित करते हैं। तो पहले मानेंगे, माना y बराबर, ये कोई y का फंक्शन मान लेंगे sin x, फिर u। तो हमने sin x की जगह पे क्या लिख दिया u, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x होगा, क्योंकि हमने sin x को यहाँ u से रिप्लेस किया, तो u इज इक्वल टू sin x। तो एक इक्वेशन ये बन रहा है, सेकंड इक्वेशन ये बन रहा है। तो पहले y इज इक्वल टू e टू द पावर u। तो यहां ध्यान देंगे कि पावर क्या है, u है, तो y का किसके सापेक्ष अवकलन करना है, u का। लिख भी लेंगे y का u के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन du। अब हमने x के सापेक्ष जब इसका अवकलन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि e के पावर x का अवकलन e के पावर x ही आता है। तो जब u के सापेक्ष करेंगे तो बदल थोड़ी जाएगा, वही आएगा e के पावर u। क्लियर है? अब हम सेकंड वाला इक्वेशन लेके चलेंगे, u इज इक्वल टू साइन x। यहां क्या करेंगे, u का यहां x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, du अपॉन dx। साइन x का अवकलन हमने बता रखा था क्या होता है, cos x होता है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, अब तो एकदम याद हो गया होगा। साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो ये आपका समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 ही लिख चलिए। इसका अवकलन किया, समीकरण 2 का अवकलन समीकरण 2। तो 1 और 2 का क्या करा दिया जाए, गुणा करा दिया जाए। समीकरण 1 व 2 का गुणा कराने पर, तो चलिए समीकरण 1 क्या था, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। समीकरण 2 था, इज इक्वल टू dy अपॉन du की वैल्यू थी e टू द पावर u एंड du अपॉन dx की वैल्यू आई थी cos x। अब देखिए du से du क्या हो गया, कट गया, शायद इसके नीचे नहीं लिखेगा, वहां लिखते हैं। चलिए यहीं लिखिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e के पावर। ध्यान देंगे जो हमने माना था वही लेके नहीं चलेंगे, जो माना था उसको वापस वैल्यू रखेंगे। u की जगह क्या था, साइन था, तो यहाँ साइन x इंटू कॉस x। तो इस तरह से इस पे सवाल आते हैं। अभी हमने ये एक सवाल आपको इस स्थिति पे बताया। ध्यान देंगे यहाँ पे हमने t मानने के लिए कहा था, हमने यहाँ u मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप t मान के भी लगा सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। अगर आप इसको t मानते तो यहाँ t और यहाँ क्या आ जाता, t आ जाता बच्चों। यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करते तो dy अपॉन dt प्राप्त होता। कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं हमने t कहा तो t ही मानेंगे, बस हम यहाँ इसलिए आपका चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने t बताया है तो हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ t इज इक्वल टू साइन x हो जाता, तो t का x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ dt अपॉन dx मिलता। तो ये जो du आपका था ये dt हो जाता, और क्या dt से dt फिर कटता, यही चीज मिलती। यहाँ क्या प्राप्त होता, t प्राप्त होता, पुनः यही। तो हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको a मानिए, b मानिए, c मानिए, x y z कुछ भी मान लीजिए। बस ये ध्यान देंगे, ये जो आप लिखेंगे, ये जो इधर वाला रहेगा उसका
और जो इधर फलन बनेगा जिसके सापेक्ष फलन बना है के सापेक्ष ही अवकलन कराना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और लिखते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इस पूरे को रब करते हैं और एक दो क्वेश्चन और इस पे देखते हैं, बहुत मजेदार। आइए बच्चों देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में लगातार पूछा भी गया है 2005 से 5, 7, 10, 12, 15 ये लगातार पूछा गया है एग्जामों में। एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से ये लगातार एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी यहाँ हमने बताया था कि फलन के फलन का अवकलन, वो बोला था या संयुक्त तो फलनों के अवकलन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब इस तरह की बात हम कर रहे थे तो वहाँ एक बात समझ में आ रही थी कि दोनों के दोनों कुछ ना कुछ तो फलन थे, लेकिन यहाँ दो तो अचर हो गए। एक दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बना होगा कि यहाँ दोनों के दोनों क्या हो गए, अचर हो गए। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, अचर नहीं पढ़े हैं क्या? a के पावर x का अवकलन हमने बताया नहीं था क्या? पढ़े थे a के पावर x log a, यही तो पढ़े थे, बहुत आसानी से हो गए। तो हमने क्या किया, इसको जो है 10 के पावर u माना, जहां u जो है ये 10 के पावर x के रूप में आता है। तो चलिए इन दोनों का एक साथ अवकलन भी कर सकते हैं आप, जैसे हमने पीछे बताया समीकरण में मान के, वैसे भी कर सकते हैं और एक साथ अलग अलग भी लेके चल सकते हैं। तो इसका लिख लेंगे y का u के सापेक्ष अवकलन, और इसका क्या लिखेंगे, u का x के सापेक्ष अवकलन। दोनों बातों को हमें लेके चलना, इसलिए हमने दोनों को एक साथ लेके चलने के लिए दोनों को एक ही बार लिख दिया। तो चलिए y का u के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन du हो जाता, यही लिखते हैं, बताया गया। अब ये a के पावर x, बस a की जगह कितना लिख चुका है, 10, तो 10 के a के पावर x log 10, यही होगा। उधर भी चलते हैं, du अपॉन dx, du अपॉन dx, 10 के पावर x का अवकलन 10 के पावर x log 10। दोनों कंडीशन में यही चीजें आने वाली हैं, कुछ बदलने वाला तो है नहीं। अब हमें क्या करना है, दोनों जो हमें प्राप्त हुए उन दोनों का क्या करना, इंटू करा देना है। चलिए इंटू कराया जाए, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू 10 टू द पावर u log 10 इंटू 10 टू द पावर x log 10। यहाँ तक कोई हैरानी परेशानी घबराहट नहीं। हमने किया क्या, पहले तो अवकलन किया दोनों का अलग अलग, फिर दोनों अवकलनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें करना क्या है, सीधे ये से ये कट गया, बचता है dy अपॉन dx इक्वल, वहां देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा log 10, यहाँ भी है log 10, यहाँ भी है, लिख सकते हैं log 10 का होल स्क्वायर 10 टू द पावर u इंटू 10 टू द पावर x। कहीं कोई हैरानी परेशानी का घबराहट नहीं होगी आपको। देखिए हमने एक एक स्टेप एकदम बहुत आसानी से क्लियर किया है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो है वैल्यू पुट कर लेनी है। हमने u की जगह क्या मान रखा था, 10 टू द पावर x, तो यही हमारा फाइनल क्या आने वाला है, आंसर है 10 टू द पावर x इंटू 10 के पावर x log 10 का होल स्क्वायर। इसके अलावा आपका कोई आंसर नहीं आएगा। इसी तरह से इसको लगाना है, ये एकदम सिंपली इजीली तरीके से इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगला टॉपिक हमारा क्या कह रहा है, श्रृंखला नियम कह रहा है। श्रृंखला नियम क्या है बच्चों, देखिए कोई अलग से चीज नहीं है। श्रृंखला नियम जो है सेम वही है जो आप संयुक्त फलनों के अवकलन में कर रहे थे। वहां आप क्या करते थे कि दो फलन को अलग अलग मान के दोनों का अवकलन करके फिर बाद में हमने क्या करा दिया, गुणा करा दिया। यहाँ हम क्या करेंगे, एक ही बार लेके चलेंगे। ये क्वेश्चन भी हमने लिया है, इसको आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं। क्लियर, अब दोनों मेथड से लगा सकते हैं। तो ये भी ध्यान देंगे कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार 17, 18 और 19 में आया हुआ है। बच्चों एक बात बहुत ध्यान देने वाली है
हमें एक चीज तो ध्यान देगी कि रट के रखना है या याद करके रखनी है कि किसका अवकलन होता है और किसका नहीं होता है। हमने कहीं अभी तक cos 2x का कोई अवकलन नहीं पढ़ा है, क्लियर। तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा क्षेत्र रहा जो कहीं से चलेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हल y = 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। इतनी बातें दी हुई हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, बस चेंज करना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, आपने त्रिकोणमिति में cos 2x के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक और होता है cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये 3 पढ़े थे, लेकिन इस तीसरे वाले से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। बचते हैं हमारे पास सिंपली कितने फॉर्मूले, 2। अब देखना है कि कहाँ क्या लगाया जाए। तो चलिए यहाँ +1 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए 1 माइनस cos 2x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूले से प्लस 1 अपॉन cos 2x का cos के पद में ही तोड़ते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में जनरेट हो रहा होगा कि क्यों हम यहाँ यही लगाए हैं, ये नीचे वाला cos वाला क्यों नहीं लगाए। ये क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में जनरेट हो रहा होगा। तो बच्चों ध्यान देंगे, हमारा मेन मकसद था इस 1 को हटाना। अगर हम उसको लगा देते तो ये 1 यहाँ से नहीं हटता, और ये वाला नीचे कर देते तो ये 1 यहाँ से नहीं हटता। तो चलिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ 1 से 1 कैंसिल, बच क्या रहा है। हम अभी कोई अवकलन नहीं कर रहे, अभी हम बस इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब छोटा कर रहे हैं। 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया तो y = sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है, और tan का आप अवकलन जानते भी हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे स्क्वायर आ गया। हम जानते किसका थे, tan x का जानते थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा आपसे कि हम आपको क्या बताएंगे, पहले श्रृंखला नियम बताएंगे, उसके बाद इसे प्रतिस्थापन विधि या जो आप फलन की विधि कहे थे उससे भी लगाते हैं। तो चलिए यहाँ देखेंगे श्रृंखला नियम से। श्रृंखला नियम बहुत आसान नियम है बच्चों, ये कोई दिक्कत नहीं है। y = tan स्क्वायर x हमारा क्वेश्चन बन गया, हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ रखा गया। अब ये tan स्क्वायर x को हमें श्रृंखला नियम से लगाना। तो श्रृंखला नियम में सबसे पहले ध्यान देंगे कि क्या क्या चीज हमको अवकलित करनी है। पहले तो पावर का करना है, dy/dx। पावर का अवकलन क्या होता है, x के पावर n का क्या लिखते थे, n, x के पावर n-1 लिखते थे। तो चलिए d/dx tan स्क्वायर x dy/dx, स्क्वायर पावर आगे आता है, एक घात घट जाती है तो tan x। अब देखिए सबसे पहले हमने किसका अवकलन किया, पावर का अवकलन करने के बाद हमारे पास बच क्या गया, tan बचा है। तो d/dx, फिर tan x का अवकलन करेंगे dy/dx, इसका तो अवकलन हो गया, ये ऐसे ही रहेगा। tan x का अवकलन हमने आपको क्या बताया था, tan x का अवकलन जो है sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x। अब x बचा है तो x का भी अवकलन करेंगे। अब ये आया कि सर x का तो अवकलन आप बताएंगे, तो बच्चों x का अवकलन 1 होता है। वो कैसे होता है यहाँ ध्यान दे देंगे, नहीं बताया गया तो ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या जानते हैं, यदि किसी संख्या के कोई पावर ना हो तो उससे पावर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसका अवकलन अगर हम करते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो एक पावर आगे आ जाएगा, इसमें से एक में से घात घट जाएगी, 0। अब ये बात तो बचपन से पढ़ाते आई गई है, बच्चा जानता होगा कि किसी संख्या पे घात 0 हो गया तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो जब 1 हो जाता है तो x का सीधा सा अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर जो आता है dy/dx 2 tan x into sec स्क्वायर x, इस x का अवकलन 1 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, श्रृंखला नियम से
आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, पहले हमने किसका किया, पावर का किया, फिर 10 का किया, फिर x का किया। अगर देखिए x का अवकलन आपको याद रहता है तो करने की जरूरत नहीं है। यही अगर इसको आप प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे y = 10 स्क्वायर x था, तो y = इसको ऐसे लिख देंगे 10x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, हैरानी परेशानी घबराहट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, मानेंगे क्या, y² = u स्क्वायर, जहां u बराबर 10x रहा होगा। अब इसका अवकलन कर लीजिए, तो इसका अवकलन y का u के सापेक्ष और u का x के सापेक्ष, u का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां भी लिख देंगे, इतनी बात क्लियर। हमने क्या किया, पावर मान लिया, 10x को u मान लिया। अब इसका जब अवकलन करते हैं तो dy/du, u स्क्वायर यानी फिर पावर का अवकलन है, तो 2 आगे और u में से 2 में से एक घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कॉमा लगा लीजिए, आगे बढ़िए, du/dx, 10x का अवकलन बता रखा गया है, sec स्क्वायर x होता है। यहां प्राप्त हुआ dy/du 2u, 2 में से घटाएंगे, घात बची हुई है, du/dx sec स्क्वायर x। क्लियर हो गई बात। अब हमें इन दोनों का क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, dy/du into du/dx = 2u sec स्क्वायर x। यहां तक आया। अब देखिए क्या कट रहा है, du से du क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, तो dy/dx, u की जगह जो हमने माना था वो रख देंगे, क्या, 10x sec स्क्वायर x। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्या इन दोनों आंसरों में कहीं कोई अंतर है, नहीं। तो आप प्रतिस्थापन विधि लगाइए। कौन सी विधि है ये, प्रतिस्थापन या श्रृंखला नियम लगाइए, दोनों से आंसर सेम आता है। पर डिपेंड ये करता है आपको कौन सा इजी लगता है, तो उस हिसाब से ये लगाइए। अब हम अपने अगले टॉपिक, 2 टॉपिक हमने खत्म कर दिया। आई होप आप समझ भी गए होंगे, 3 एग्जांपल हमने दिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए अलग से वीडियो फिर से